students, in previous video we have started our supplementary reader from of class 6 and we have completed the reading of our chapter number 1, courtesy. Now students, courtesy means civility और the best behavior means जो हमारा behavior होता है वो दूसरों के प्रति किस तरह से है, जब हम दूसरों के लिए comforts पैदा करते हैं तो वो जो behavior कहलाता है वो courteous behavior कहलाता है. जिसे courteous behavior वो भी होता है जिससे मनुष्य को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है. और कर्टसी जो है वो बेनिफिशियल सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, सोसाइटी और नेशन सबके लिए होता है. उसी के थ्रू जो अपनी जो नेशन है वो प्रोग्रेस करता है. तो कर्टसी जो है वो बहुत नेसेसरी है किसी भी रिलीजियस, कल्चरल और फिजिकल गोल को अचीव करने के लिए. सभी लोग जो रहते हैं वो बहुत प्लीज होते हैं, बहुत खुश होते हैं अगर कोई गुड और जेंटल नेचर का और कर्टसियस बिहेवियर का जो व्यक्ति होता है उससे मिलकर. So courteous children, men or women enhance the prestige of society and nation. तो जो courteous बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, तो वो एक प्रेस्टीज होते हैं सोसाइटी की, समाज की और एक राष्ट्र की. तो courteous बच्चों के लिए क्या कहा गया है कि who respect their elders, जो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं. stand up when elders approach them, अगर elders उनसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो हमेशा तैयार रहते हैं. वेलकम देयर गेस्ट, अपने जो मेहमान होते हैं उनका स्वागत करते हैं. एंड कंसिडर गेस्ट एज गॉड एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, गेस्ट को भगवान का रूप मानकर और उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जो वो कर्टसियस चिल्ड्रन के लिए कहा गया है. तो कुछ कर्टसीज होती हैं जो हमें घर पे, अपने नेबर्स के साथ, स्कूल्स में और ट्रैफिक्स के समय फॉलो करनी चाहिए. तो यहाँ घर के लिए जो कर्टसी बताई गई है वो यही है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट से एड्रेस करना चाहिए. अगर दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए अननेसेसरली. घर में गेस्ट आए तो उन्हें बहुत प्लेजर के साथ, खुशी के साथ वेलकम करें. अपने छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना. अगर छोटों से कोई मिस्टेक हो गई है तो उन्हें प्यार से समझाकर कि वो दोबारा इसे रिपीट ना करें, उन्हें समझाना. हाउस होल्ड वर्क में, घर के कामों में मदद करना, अपना होमवर्क खुद करना और कभी भी खिड़की से कचरे को नीचे नहीं फेंकना, उन्हें डंपिंग प्लेस पर ही डालना. सो ऑल दीज आर कर्टसीज एट होम. नाउ कर्टसीज विथ नेबर्स. अब नेबर्स के साथ किस तरह से कर्टसी हमें रखनी चाहिए, तो नेबर्स के जॉयज और सॉरो को हमें शेयर करना चाहिए, खुशी और दुख दोनों को. उनके साथ हमें रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना चाहिए. जैसा हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए. बार बार नेबर के घर में जल्दी बिना रीजन के नहीं जाना चाहिए और अगर जा रहे हैं तो किसी भी चीज को बिना परमिशन के टच नहीं करना चाहिए. खेलते समय नेबर्स के गार्डन पर ध्यान रखना चाहिए कि आप उनके फ्लावर्स को, प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाएं. साथ में खेलने वाले बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए. जो एल्डर पीपल रहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए. रेडियो और टेलीविज़न को फुल वॉल्यूम में नहीं सुनना चाहिए क्योंकि उससे हमारे नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं. और हमें अपने बिहेवियर से खुद को डियर बनाना चाहिए सबकी नज़रों में. नाउ देयर आर सम कर्टसीज इन स्कूल. कुछ कर्टसीज होती हैं जिन्हें हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए. तो सबसे पहला होता है कि हमें स्कूल हमेशा टाइम से और यूनिफॉर्म में जाना चाहिए. स्कूल जाते समय हमें सारी बुक्स और अपनी स्टेशनरीज को बैग में रखना चाहिए जाते समय. नाउ जब टीचर्स आए, जब स्कूल पहुंचकर टीचर्स को ग्रीट करना चाहिए. क्लासमेट्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए. जब क्लास में टीचर नहीं होता उस समय साइलेंटली बैठना चाहिए. टीचर के क्लास में आने पर खड़े होना और उनके जाने पर खड़े होना उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है. हमें अपने पेरेंट्स को होमवर्क जो स्कूल से मिला है उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और होमवर्क होने के बाद उसे टीचर को दिखाना चाहिए दूसरे दिन. स्कूल में हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए जिससे स्कूल मेट्स, हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल और जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें पसंद करें. स्कूल की सारी चीज़ें हमारे लिए होती हैं तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है. जैसे टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई क्लासरूम में, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गई, ग्लास पेन्स हो गए विंडोज़ के, प्लांट्स, गार्डन, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा. नाउ देयर आर सम ट्रैफिक रूल्स लाइक इफ देयर इज़ अ रेड लाइट एट अ क्रॉस रोड वी शुड स्टॉप.
रेड लाइट जब होती है तब उस समय हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, हमेशा प्रॉपर लेन में चलना चाहिए। ओवरटेक हमेशा राइट से करना चाहिए, सेफ प्लेस से। और वैसे तो ओवरटेक दूसरे व्हीकल को करना नहीं चाहिए, अगर कर रहे हैं तो ब्लो हॉर्न को ब्लो करके करना चाहिए, और रात के समय डिपर का यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा स्लो रहना चाहिए एट द रोड क्रॉसिंग एंड नॉट ओवरटेक अदर व्हीकल। एंड पेडिस्ट्रियंस हैव फर्स्ट राइट ओवर द जेब्रा क्रॉसिंग। जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं उनका पहला अधिकार होता है जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने का, तो उस समय हमें अपनी व्हीकल्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के ड्राइव नहीं करना चाहिए, हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना चाहिए। रात के समय हमें डिम और डिपर लाइट का यूज़ करना चाहिए। व्हीकल के साथ जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट होती है उसमें ही हमेशा ड्राइव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम courtesies at home, with neighbors, in the school, and the traffic rules. So all of you have to follow it and apply in your daily life.